गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद। आज अपन चलते हैं एक नई पहल की ओर। देखो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, सब जानते होंगे। योग दिवस की अगर बात करते हैं तो एक संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के अंदर सभी संयुक्त राष्ट्र सम्मिलित हुए थे, ठीक है। उन संयुक्त राष्ट्रों के अंदर, उस मीटिंग के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण दिया था और उस भाषण के तहत विश्व योग दिवस मनाए जाने की बात उन्होंने रखी थी। विश्व योग दिवस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो देखिएगा, वो जो मीटिंग बुलाई गई थी वो अपने पास में 27 सितंबर 2014 को बुलाई गई थी और उस मीटिंग के अंदर अपने पास में नरेंद्र मोदी जी ने योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। और साथ ही साथ के अंदर 11 दिसंबर 2014 को टोटल 177 सदस्यों ने, कितने सदस्यों ने, 177 सदस्यों ने इसकी सहमति के लिए हाँ की थी, इसके लिए सहमत हुए थे। और उसी के साथ में आज 21 जून को अपने पास में क्या मनाया जाता है दोस्तों, विश्व योग दिवस मनाया जाता है। देखो दोस्तों, आपको मैं अपने वर्तमान कल्चर के अनुसार बताता हूं। देखो, पहले के अगर अपन लोगों को देखते हैं तो पहले के लोग अपने पास में 100 वर्षों तक जिया करते थे, लेकिन वर्तमान में जो लोग हैं वो 60 साल में खत्म। इतनी कहानी होती है आजकल के लोगों की, 60 साल 65 साल लास्ट। तो इतने के अंदर क्यों, ऐसा क्यों होता है? देखो, पहले के लोगों के पास में ना इतने साधन थे। आजकल के लोग बात क्या करते हैं, अरे यार मैं तो जिम जा रहा हूँ। अरे भाई, जिम जाने से कोई जिंदगी बड़ी थोड़ी ना हो जाती है। तो देखो, जिम के अंदर क्या होता है, अनेक प्रकार की मशीनें अपने पास में योगा करने के लिए मिल जाती है, ठीक है। लेकिन पहले के लोगों के पास में कोई मशीनें वगैरह नहीं थी अपने पास में। तो भाई, पहले के लोग इतने ज्यादा क्यों जिया करते थे? देखो, पहले के जो लोग थे वो बाकी काम कम करते थे, ज्यादातर जो काम करते थे वो अपने पास में क्या करते थे, खेती का काम करते थे। और खेत के अंदर आपको पता है, किसान जो होता है वो दिन रात मेहनत करता है। भाई, वो दिन रात अगर खेत में मेहनत कर रहा है तो उसको योग करने की कहां पर जरूरी पड़ेगी? अपने पास में पड़ेगी क्या? नहीं ना। तो इसीलिए अपने पास में क्या होता था, जो पहले के लोग थे वो 100 वर्षों तक जी लेते थे, 150 वर्षों तक जी लेते थे, ठीक है। लेकिन आजकल के लोग 60 साल के अंदर अपन बाय बाय बोल के चले जाते हैं, ठीक है। क्या होता है, इसी के ऊपर मैं आपको बता देता हूं। आजकल के लोग योगा के अंदर विश्वास नहीं रखते। योग दिवस इसीलिए मनाया जाता है ताकि लोग बाग जो है वो योग की ओर आकर्षित हो और साथ में उनकी जो जीवन शैली है वो अच्छे से बने रहे। देखो, आजकल की जलवायु आपको पता है, जलवायु, बदलती जलवायु को देखते हुए योग अपने शरीर के लिए बहुत ही एक जरूरी कार्य बन गया है। आजकल अपन सुबह सुबह देखते हैं बहुत सारे लोग अपने कुत्तों को भी घुमाने के लिए लेकर के जाते हैं, साथ में खुद भी घूमने के लिए जाते हैं। देखिएगा दोस्तों, वो इसीलिए जाते हैं क्योंकि अपन योग करते हैं तो अपने शरीर की जितनी भी मांसपेशियां हैं उन सभी मांसपेशियों का व्यायाम होता है और साथ ही साथ में वो अपन को सुलभ जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। तो इसीलिए अपने पास में क्या मनाया जाता है, योग दिवस मनाया जाता है। देखो, नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को अपने भाषण के अंदर एक बात कही थी कि जो योग है वो भारत की एक प्राचीन परंपरा है। जो योग है वो भारत की एक प्राचीन परंपरा है और साथ ही साथ में एक उपहार भी है। क्या है उपहार? आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों, भारत जो है वो इन योग जैसे कार्यों के अंदर हमेशा अग्रणी रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ में देखिएगा, अगर अपन योग करते हैं तो अपना एक तो दिमाग और एक अपना शरीर, इन दोनों का जो तालमेल है वो आपस में हमेशा के लिए बना रहता है। और शरीर और दिमाग के अंदर योग के द्वारा क्या पैदा होती है,
एकता पैदा होती है। ये मेरे वर्ड नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहे थे। और साथ ही साथ के अंदर क्या होता है, ये जो योग है वो मनुष्य और प्रकृति का कैसे संबंध है, आप जानते हो। जलवायु रोजाना बदल रही है अपने पास में। जलवायु के अंदर बहुत से ऐसे कारक है जो मनुष्य की जीवन वृद्धि के अंदर रोक लगा देते हैं। तो क्या होता है, अगर अपन योग करते हैं तो अपने शरीर के अंदर उन जो अपने जलवायु के अंदर जो विषाणु पाए जाते हैं, उन विषाणुओं से लड़ने के लिए जो शक्ति है, वो जो इम्यूनिटी है, वो अपने पास में बन करके सामने आती है। और साथ ही साथ के अंदर अपना शरीर उन विषाणुओं से लड़ पाता है और उनको नष्ट कर पाता है। इसीलिए क्या होता है, जो जीवन वृद्धि है उसके अंदर अपने पास में योग सहायक है। आगे चीज के लिए आगे देखिएगा, अपने जो विचार है, अपना जो संयम है, उसके बीच के अंदर भी क्या बनाए रखता है, ये एकता बनाए रखता है। कैसे दोस्तों, अपन सोचते हैं, एक तो आप नॉर्मली कोई भी काम कर रहे हो, उस टाइम पे आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, यार अपन ऐसे भी कर सकते हैं, अपन ऐसे भी कर सकते हैं। और एक दिन आप सुबह में उठ करके योग कीजिएगा। जितने समय तक आप योग करोगे उतने समय तक आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा सिवाय योग के। ओनली आपके दिमाग ओनली एक ही जगह के ऊपर एकाग्रित रहेगा और साथ ही साथ के अंदर आपके शरीर का जो संतुलन है वो भी हमेशा के लिए बना रहेगा। तो इसमें क्या होता है, अपने जो विचार होते हैं उन विचारों के ऊपर अपन कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में अपना जो संयम है किसी कार्य को करने के लिए, वो और अपने विचार एक दूसरे के अंदर हमेशा के लिए एकता बनाए रख सकते हैं, ठीक है। तथा इसी के साथ में अपना स्वास्थ्य, अभी मैंने आपको बताया था, अगर अपन योग करते हैं तो अपना जो स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य हमेशा के लिए ठीक रहता है। क्यों रहता है ठीक, वो इसलिए रहता है क्योंकि अपन जब योग करेंगे तो अपने शरीर की सभी मांसपेशियां एक दूसरे के साथ में हिलेगी डुलेगी तो अपने पास में क्या होगा, व्यायाम होगा, मतलब मांसपेशियों का व्यायाम होगा। और उसी के साथ में अपने शरीर की जो इम्यूनिटी है, जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना के अंदर कोरोना से लड़ने के लिए शरीर में क्या चाहिए, इम्यूनिटी चाहिए। तो वही इम्यूनिटी की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसी इम्यूनिटी के अनुसार अपना शरीर स्वस्थ भी रहता है और एक समग्र दृष्टिकोण के अनुसार आगे वृद्धि करता रहता है। देखो दोस्तों, अपने पास में इस योग दिवस के रूप में जब इसकी घोषणा की गई थी तो इसकी तारीख रखी गई थी 21 जून। क्यों रखी गई थी दोस्तों, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। 21 जून अपने पास में उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। देखो दोस्तों, 21 जून को जो सूर्य की रोशनी है वो अपने पास में 13 घंटे और 27 मिनट तक रहती है, जो कि अपने पास में सबसे बड़ा दिन है। आगे चीज समझ में देखिएगा दोस्तों, इसी दिन को इसीलिए चुना गया था क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। और साथ ही साथ में यदि अपन बात करते हैं तो देखिएगा, जो पहला योग दिवस है वो अपने पास में 21 जून 2015 को मनाया गया था। और देखिएगा, जो अपने पास में योग दिवस है, ये योग दिवस एक विवाद का विषय भी रहा था। क्यों रहा था, क्योंकि योग दिवस के अंदर क्या बताया जाता है कि सबसे पहले उठ करके आप सूर्य को नमस्कार कीजिएगा, भाई साहब सूर्य को नमस्कार कीजिएगा और साथ में कुछ श्लोक पढ़िएगा। भाई साहब, ये हिंदुस्तान, जिसको अपन भारत बोल सकते हैं, इसके अंदर सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। तो मुस्लिम लोगों ने इस चीज का विरोध किया, अपने धर्म के विरुद्ध इसको माना कि हमारे धर्म के अंदर सूर्य नमस्कार और श्लोक पढ़ना नहीं आता है। तो देखिएगा, उस टाइम पे आयुष मंत्री थे श्रीपद नाइक। तो उन्होंने मुस्लिम लोगों को एक बात कही थी कि चलो कोई बात नहीं, आपके लिए श्लोक पढ़ना, सूर्य नमस्कार करना विरुद्ध है धर्म के, तो आप सूर्य नमस्कार की जगह, श्लोकों की जगह अल्लाह भी पढ़ सकते हो। तो देखिएगा दोस्तों, ये छोटी सी एक कहानी थी 21 जून के बारे में, जिसको योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि मैंने मेरी जुबानी में युवराज कुमावत कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा से आपके सामने रख दी। और इसी के साथ के अंदर इसको बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, और
उम्मीद करता हूँ कि आज के दिन आप भी कुछ न कुछ संकल्प लेकर के अपने शरीर के लिए कुछ नया करोगे दोस्तों, ताकि अपने जीवन में कोई भी परिस्थितियां नहीं आए और साथ ही साथ में अपने शरीर को स्वस्थ बना करके भी रख पाओगे। तो इसी के साथ में दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।